सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपडेट, जहां पे हम बात करते हैं मेरे कैनेडियन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में। आज डेट है 6 मई 2025। आई नो काफ़ी टाइम हो गया एक ऐसी वीडियो करे हुए, क्योंकि मैं इंडिया चले गया था और अब मैं वापस आया और देखा कि मार्केट के बहुत बुरे हाल हैं भाई। क्रैश हो गई थी मार्केट। मैंने आई थिंक 2-3 दिन के अंदर अंदर $3000 लूज़ करे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। ऑल्दो लॉस नहीं हुआ, क्योंकि लॉस तब होता है जब आप पैसे निकालते हो, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो जो है वो $3000 से डाउन चला गया था। मेरा एक्चुअली जो टोटल प्रॉफिट था ना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, वो भी $3000 के आसपास ही था, और मेरा प्रॉफिट पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया था। और उस टाइम पे मेरा क्या रिएक्शन था, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी आज मैंने एक नया माइलस्टोन अचीव करा है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। काफ़ी बढ़िया चल रहा है सब कुछ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये सारी चीज़ शेयर करने के लिए। तो चलो यार, अब अपने पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई, ये रहा मेरा वेल्थ सिंपल का अकाउंट, और ये आपके सामने है मेरा टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, जिसमें मेरे सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि मेरा जो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है ना, वो मैक्स आउट होने वाला है इस साल, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपडेट बनाया, तब से मैंने क्या क्या चेंजेस करें, क्या क्या स्टॉक वगैरह ऐड करें, उसके बारे में थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। एक जो मैंने ETF ऐड करा है ना अपने पोर्टफोलियो में, वो है सोलाना। मेरे पास बिटकॉइन और इथीरियम तो पहले से था ही। बिटकॉइन पे आई हैव अ वेरी गुड रिटर्न ऑफ 34%, लेकिन मैंने उतना ही रिस्क लिया क्रिप्टो में जितना मैं ले सकता था, जितना मैं लूज करना जो है समझ सकता था कि यार अगर ये पैसे चले भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो है टोटल मेरे पास $200 के अभी बिटकॉइन है, और इथीरियम मेरे पास $70 के हैं। इथीरियम में मुझे 50% का लॉस हुआ है, लेकिन साथ में जो है सोलाना भी अब परचेज कर लिया, क्योंकि सोलाना में मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। और इसका मैंने ETF परचेज करा ताकि मैं इसको अपने टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में होल्ड कर पाऊँ। अगर मैं नॉर्मली क्रिप्टो परचेज करता तो मैं जो है उसको टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में नहीं रख सकता, तो इसलिए मैंने इसका ETF परचेज करा। ETF का नाम है SOLL.B। तो ये मैंने आज ही परचेज करा एक्चुअली, और ये मैंने जो है $120 इसकी वैल्यू है। तो सिर्फ यही ETF है जो कि ऐड हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में, बाकी सारे ETFs पुराने हैं। VFV मेरा फेवरेट ETF, VEQT जो कि रिसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और इवन मार्केट क्रैश के टाइम पे भी ये ज़्यादा नहीं गिरा, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इसके बारे में। VEQT मतलब मेरा फेवरेट बनने वाला है ऑलमोस्ट। VFV जो है अभी तक मेरा ऑल टाइम फेवरेट था, लेकिन VEQT मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी पसंद आ रहा है। SPLT जो ये मेरा सेफ वाला शेयर है, इसमें मैं अपना इमरजेंसी फंड पा करके रखता हूँ, तो ये मुझे रेगुलर डिविडेंड्स देता रहता है। बाकी फिर QQC है जो कि हमारा NASDAQ 100 का ETF है, बाकी इथीरियम और बिटकॉइन। तो ये मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। अब बात करते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू की। तो मेरा जो TFS अकाउंट है वो $25,000 जो है वो क्रॉस कर चुका है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि भाई मेरे एक टाइम पे ना गोल होता था कि भाई $1,00,000 जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स में मुझे चाहिए, और 25% वो कंप्लीट हो चुका है। क्वार्टर जो है मेरा गोल कंप्लीट हो चुका है, मुझे बस $75,000 चाहिए। और मुझे इतना पता है कि अगर 25,000 का जमा करने मुझे अराउंड 2 साल लगे हैं, तो अगले 25,000 जमा करने में और कम टाइम लगेगा, फिर और कम टाइम लगेगा, फिर और कम टाइम लगेगा। तो अगर 2 साल में 25,000 हुए हैं, तो अगले 6 साल में नहीं, अगले 4 साल में ही मैं 75,000 अचीव कर लूंगा। ये मैं प्लान करके चल रहा हूँ, और बाकी आपके साथ शेयर करते रहूंगा मैं आगे फ्यूचर में कि कैसा जाता है मेरा पोर्टफोलियो। एक और नंबर जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना है वो है मेरा ऑल टाइम प्रॉफिट, जो कि है $1,596। अगर आपने लास्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपडेट देखा होगा, उसमें आपको पता होगा कि मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो $3,000 पहुंच गया था। लेट्स एड्रेस द क्रैश, जो कि मार्केट में क्रैश आया US मार्केट में आफ्टर द टेरिफ सिचुएशन। तो हुआ क्या कि यार मेरा पोर्टफोलियो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक टाइम था, ये कहाँ गया, ओके, 8 अप्रैल 2025 को मेरा पोर्टफोलियो, एक टाइम पे ना मेरे पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट था ना वो $3,000 से ऊपर था। ठीक है, तो मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी उसके $3,000 पे मुझे, उसका $3,000 मुझे ऊपर प्रॉफिट मिला हुआ था। और 8 अप्रैल जब ये क्रैश आया ना, और पहले एक दिन थोड़ा कम गया, फिर दूसरे दिन थोड़ा और कम गया, फिर और कम गया, और ऐसे कम होते होते 8 अप्रैल को ना मेरा जो नेट डिपॉजिट्स थे वो मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू से भी ज़्यादा थे। मेरा आप यहाँ पे ना टॉप लेफ्ट में देख सकते हो, यहाँ पे नेट डिपॉजिट्स लिखे आते हैं। तो ये नेट डिपॉजिट मैंने $20,600 डाले थे, और मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी $20,300। तो बेसिकली मैं लॉस में चल रहा था भाई, इतना बुरा हाल था उस टाइम पे। और भाई अगर मैं अपना बताऊँ ना कि भाई मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था, दिस वॉज दी फर्स्ट टाइम जब मैंने क्रैश एक्सपीरियंस करा। एक छोटा सा क्रैश था, इतना बड़ा नहीं था, बहुत सिग्निफिकेंट भी नहीं हुआ जितना हो सकता था कि जैसे 2008 में आया था, या फिर कोविड वाला भी आया था। तो इतना कुछ बहुत बड़ा भी क्रैश नहीं था, लेकिन इट वाज माय फर्स्ट क्रैश। तो मैं थोड़ा बहुत मेंटली थोड़ा तो डिस्टर्ब हो गया था कि भाई अब क्या सीन है, क्या करना है भाई। सारा तो प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। जिन लोगों ने सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाले थे भाई, वो उनका सही है यार, उनको तो 4-5% इंटरेस्ट मिल रहा है, और हमारा तो भाई 0% हो गया, उल्टा माइनस में चला गया। तो
तो ये मैं सोच रहा था उस टाइम पे, बट एट दी मतलब मुझे ना कहीं पता ही था कि यार इवेंचुअली मार्केट ने रिकवर करना ही है। तो मैंने ये करा कि जब ये लॉस हुआ ना, आप देख सकते हो ये जब ये डाउन वाला पीरियड चला था, मैंने और पैसे डाले। ये आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये मेरे डिपॉजिट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे और पैसे डिपॉजिट करे इस टाइम पे, और काफी अच्छे डिसीजन था वो, क्योंकि उसके बाद मार्केट जो है हल्की सी राइज भी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो उस पर भी थोड़ा उसके बाद जो है थोड़ा करेक्शन आया मार्केट में, एंड आई गॉट गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट। तो वो अच्छा था। बट मैं कभी भी ना टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करता। मैं हमेशा हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ या इंटरवल्स पे इन्वेस्ट करता हूँ। कभी भी मैं टाइमिंग के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करता कि यार मार्केट डाउन है तो इन्वेस्ट कर देते हैं, मार्केट ऊपर है तो अभी इन्वेस्ट नहीं करते। वो सबसे बुरी चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि ना उस टाइम पे आपका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा चलाना होता है, और अगर आपका सही डिसीजन नहीं निकला तो एट द एंड आप पछताते हो। तो उससे अच्छा क्या है कि आप ऑटोमेट करके छोड़ दो इन्वेस्टमेंट्स, कि भाई 1 तारीख को महीने की अपने आप पैसे इन्वेस्ट हो जाए। दैट्स द बेस्ट थिंग मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो भी ऑल टाइम प्रॉफिट है वो है $1,596। तो अराउंड $1,600 का मेरा प्रॉफिट है। पहले 3,000 का होता था, अब 1,600 का हो गया। तो अच्छा है, जीरो से तो बेटर ही है। एक टाइम पे जीरो हो गया था मेरा प्रॉफिट, उसके बाद $1,600 मार्केट ने थोड़ा रिकवर करा है, तो अब 1,600 पहुंच गया। एंड आई एम वेरी बुलिश कि ये इवेंचुअली कवर अप कर लेगा, वापस 3,000 पहुंच जाएगा और उससे ऊपर भी काफ़ी चले जाएगा। इतना कुछ खास जो है रिटर्न आया नहीं है पिछले 2 साल में। जो आया था वो क्रैश ने थोड़ा कम कर दिया है। दूसरे नंबर जिसके मैं आपकी नज़रें डालना चाहता हूँ वो है TFSA कॉन्ट्रीब्यूशंस। TFSA में मैंने इस साल अभी तक जो है $6,000 अराउंड कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अभी मई चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की अभी स्टार्टिंग ही है, ठीक है, 6 मई। तो 4 महीनों में मैंने अराउंड $6,000 जो है अपने TFSA में डाल दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा टैक्स रिटर्न आया था एक्चुअली। तो जो टैक्स रिटर्न मेरा आया था, कुछ 3-3,500 का टैक्स रिटर्न आया था, वो मैंने सारा जो है, मेरी इंडिया की ट्रिप भी थी तो मैं थोड़ा बहुत जो है अपनी इंडिया ट्रिप में यूज़ करा, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ डाल दिया। तो इसलिए मेरा जो है जो TFSA कॉन्ट्रीब्यूशन है पिछले 4 महीनों में ही 6,000 हो चुका है। लेकिन अब बात करते हैं डिविडेंड्स के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ये तो मैंने आपको सारे स्टॉक्स और अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखाई दिया कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड्स के बारे में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो भाई ये रहे मेरे डिविडेंड्स। अब आप देख सकते हो मेरे जो एनुअल डिविडेंड्स है ना वो $446 के हैं। मेरा नेक्स्ट गोल है कि इसको जल्दी से $500 करना है, जो कि मुझे लग रहा है कि ईजिली कुछ महीनों के अंदर अंदर हो जाएगा। मे बी 3-4 महीने में जो है मैं ईजिली इसको $500 कर लूँगा। मुझे जो है हर रोज $1.22 का एवरेज जो है डिविडेंड आता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है नंबर, ये मेरा फेवरेट नंबर है आउट ऑफ एवरीथिंग। मेरा पूरा जो पोर्टफोलियो है ना उसमें से मेरा फेवरेट नंबर ये है कि मैं दिन के कितने पैसे कमा रहा हूँ बिना कुछ करे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ एक टाइम पे ये नंबर जो है 50, 100, $150, $200 हो। काफ़ी दूर है, नो, काफ़ी बड़ा गोल है। अभी सिर्फ 1% है जो भी मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, बट आई नो कि एक टाइम में ऐसा आएगा जब ये नंबर $100 भी क्रॉस करेगा, $200 भी क्रॉस करेगा। बट उसके लिए हम वेट करेंगे। जो मेरी मंथली एवरेज जो मेरे डिविडेंड्स मिल रहे हैं ना वो है $37। तो $37 मैं पैसिवली कमा रहा हूँ हर महीने। हर साल मैं $446 पैसिवली कमा रहा हूँ। फिर यहाँ पे यील्ड आ जाती है। यील्ड होती है 1.8% की। मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है ना उसका 1.8% मुझे डिविडेंड से मिल रहा है। यील्ड ऑन कॉस्ट का मतलब कि मैंने अभी जो मेरी वैल्यू है उसका 1.8% मुझे डिविडेंड मिल रहा है। 1.9 जो है ना ये वैल्यू है कि मैंने जितने पैसे लगाए थे, क्योंकि मैंने लगाए तो कम थे, अब ज्यादा हो गए, प्रॉफिट आ गया। तो 1.9% ऑफ माई ओरिजिनल कॉस्ट का मुझे जो है डिविडेंड से मिल रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप वीडियो अगर फिर से थोड़ा रिवर्स कर देखोगे आपको शायद समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा जो मुझे डिविडेंड मिल रहा है वो मिल रहा है SPLT से। SPLT जो है मेरा एक इमरजेंसी फंड मैंने यहाँ पे पार्क करा हुआ है। तो ये मुझे जो है अराउंड 5.53% का डिविडेंड देता है, यील्ड देता है। और यील्ड ऑन कॉस्ट जो है वो है 6.12%। तो रियलिस्टिकली मैं 5.53 ही मानूंगा, क्योंकि अगर मैं नई भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, न्यू इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उस पर मुझे 5.53% मिलेगा। ये एक टाइम में 6% था, थोड़ा सा कम हो गया, आधा % कम हो गया। VFE मुझे दे रहा है थोड़ा 1%, VEQT 1.5 के आसपास दे रहा है, QQC मुझे 0.5 के आसपास दे रहा है। तो ये मेरे सारे डिविडेंड्स हैं। अगर मैं SPLT में थोड़े बहुत और पैसे डालूँ तो ईजिली मैं 500 डिविडेंड्स टच कर सकता हूँ, $500 के डिविडेंड्स, जो कि मैं करने वाला हूँ। एक बार मेरा टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट मैक्स आउट हो जाता है, उसके बाद मैं डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अब बात करते हैं भाई एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। वो है कि मेरा जो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है ना वो इस साल मैक्स आउट होने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज़ है यार, क्योंकि एक टाइम पे ना जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैं सोचा करता था कि यार टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट को कैसे मैक्स आउट करें यार, इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको अपने थोड़े माइलस्टोन दिखा देता हूँ। ये मेरा फाइनेंशियल माइलस्टोन के ना मैंने एक नोट्स बना के रखे हैं।
अब आप देख सकते हो कि ये मैंने अपने फर्स्ट $30 इन्वेस्ट करे थे 8 जन 2023 में। उसके बाद ये सारी आप टाइमलाइन देख सकते हो, मैंने ये बना के रखी हुई है। 11 दिसंबर 2024 को मैंने अचीव करे थे $20,000 और उसके बाद जो है 2 मई 2025 को मैंने अचीव करे $25,000। तो 5 महीने लग गए $20,000 से $25,000 पे आने में, लेकिन कोई नहीं, $5,000 5 महीनों में बढ़ गए। ये ऐसा इसलिए, अगर ये जल्दी बढ़ जाते अगर क्रैश ना आता तो, बट कोई नहीं, चलता है। 25 फरवरी 2024 को मैंने जो है $3,000 प्रॉफिट में इकट्ठे कर लिए थे। सैडली अब जो है इससे भी कम है, इवन $2,000 से भी कम है भाई अब तो प्रॉफिट। तो हम थोड़ा रिवर्स में चले गए हैं, थोड़ा टाइम पीछे हो चुका है। तो अभी मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा, अब जब सीधा $4,000 का प्रॉफिट होगा तब यहाँ पे मैं अपडेट करूंगा इसको। अब बात करते हैं नेट डिपॉजिट्स की। ये मेरा है नेट डिपॉजिट, जितने मैंने टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में अभी तक डाले हैं पैसे, ठीक है। और टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्स आउट होने वाला है, तो हम इस नंबर को जो है कॉपी करेंगे और चलेंगे अपना TFSA कैलकुलेटर की तरफ। तो ये रहा भाई हमारा ratehub.ca। ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप अपनी जो TFSA अकाउंट की कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट है ना, उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितनी आप और पैसे डाल सकते हो टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट में, क्योंकि ना टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट की लिमिट होती है कि आप इतने ही पैसे डाल सकते हो, और वो हर साल लिमिट बढ़ती है। तो इस साल की जो मेरी लिमिट है ना, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी हुई है। वर यू रेजिडेंट ऑफ कैनेडा बिफोर 2010? नो। मैं 2022 में रेजिडेंट बना, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2003। मैंने अभी तक TFSA अकाउंट में $23,441 कंट्रीब्यूट करें। ये वो है जो कि मैंने खुद पैसे डाले हैं, इसमें प्रॉफिट्स आपके जो है ऐड अप नहीं होते। ये मेरी टोटल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो है। उसके बाद मैंने अभी तक कोई भी विड्रॉल नहीं करे अपने TFSA से, तो मैंने उसको नो कर दिया। और अभी तो मेरा 2025 का कंट्रीब्यूशन रूम है, वो है सिर्फ $3,059। कितना सही है भाई ये नंबर। आई थिंक मैं 3 महीने के अंदर अंदर जो है इसको कंप्लीट कर लूँगा। 3 से 4 महीने मान लेते हैं। तो मई चल रहा है ना, मई में तो मैंने जितने इन्वेस्ट करने थे कर दिए, ठीक है। स्टार्टिंग में ही कर देता हूँ मैं। जून, जुलाई, अगस्त की स्टार्टिंग तक मेरा जो है एम है कि मैं ये जो है अपना TFSA अकाउंट जो है फिल कर दूं, मैक्स आउट कर दूं। तो मेरी जो 23,441 की इन्वेस्टमेंट है, ये अराउंड आप मान लो 26,500 तक पहुंच जाएगी। तो 26,500 का मेरा टोटल अभी TFSA का रूम है। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो आप देख सकते हो कि योर कंट्रीब्यूशन रूम फॉर 2025 इज 26,500। तो इतने पैसे मुझे टोटल डालने हैं। मैंने जो है 23,000 कुछ डाल दिए हैं, तो इजीली मैं 3,000 और डालूंगा और मेरा TFSA फुल हो जाएगा। इसके बाद का मेरा प्लान ये है कि उसके बाद मैं डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा। मेरा प्लान ये है कि मैं जो इक्विटी वाले स्टॉक्स है ना, VFV, QQC, VEQT, वो अपने TFSA में रखूं। और जो मेरा जो आपने देखा होगा SPLT जो है मेरा, जिससे मेरा ये रहा SPLT, जिससे मेरा जो है इमरजेंसी फंड पार्क्ड है, इसको मैं अपने नॉन रजिस्टर्ड सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आई थिंक मैं क्रिप्टो को भी अपने नॉन रजिस्टर्ड में ट्रांसफर कर दूंगा। और एक बार मेरा TFSA मैक्स आउट हो जाता है ना, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज करूंगा। और नॉन रजिस्टर्ड और TFSA मुझे 2 अकाउंट्स रखने पड़ेंगे। फिर अभी तक मेरा एक ही अकाउंट है क्योंकि TFSA में मेरी लिमिट है, तो मैं सिर्फ TFSA पे ही फोकस कर रहा हूँ। बट एक बार TFSA फिल आउट हो गया, उसके बाद मैं नॉन रजिस्टर्ड ओपन करके उसमें भी अपना इमरजेंसी फंड और क्रिप्टो वाले जो ETFs है वो मैं उसमें ट्रांसफर कर दूंगा। तो मेरा ये प्लान है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मैं FHSA में भी इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक मेरी PR का कुछ सीन पक्का नहीं है। एक बार PR का पक्का हो गया कि हाँ भाई PR लेनी है या कनाडा में रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, फिर मैं FHSA अकाउंट में भी पैसे डालना शुरू करूंगा, जिसकी लिमिट होती है 8,000 एवरी ईयर। तो वो भी हम करेंगे इवेंचुअली। अभी जो है TFSA पे फोकस करते हैं, 3,000 और डालने हैं, TFSA मैक्स आउट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहीं कहीं आ रही होगी। बाकी इसके अलावा यार आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में मुझे कमेंट्स में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। कोई भी डाउट्स है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल भाई। फाइनेंस मेरा जो है फेवरेट टॉपिक है, तो उसके बारे में हमेशा रेडी रहता हूँ बात करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों अमरजीत, बाकी मैंने ना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस और बनाई हुई हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एक मैंने वीडियो बनाई थी इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स, वो जाके देख सकते हो। दूसरी मैंने एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो से इतना ही। दिस इज अमरजीत साइनिंग ऑफ।